हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 द एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो से। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। एक्सक्रीट वर्ड जो है वो दो और वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है एक्स जिसका मतलब होता है आउट, और दूसरा है क्रीट जिसका मतलब होता है फ्लो। तो एक्सक्रीट का मतलब हो गया आउटफ्लो। उसी तरीके से जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मेनली केमिकल वेस्ट का रिमूवल होता है बॉडी से, और इस केमिकल वेस्ट में मेनली हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच इज़ मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर हो गया। अब जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी की एक स्टेडी स्टेट, जिसे हम होम्योस्टैटिक कहते हैं, उसे मेंटेन करने में। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जितने भी ऑर्गन्स हमारे रिलेटेड होते हैं फॉर्मेशन, स्टोरेज और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट से, इन सारे ऑर्गन को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट का जहाँ पर भी प्रोडक्शन होगा, जिस भी ऑर्गन में स्टोरेज होगा और जिस भी ऑर्गन से एलिमिनेशन होगा, वो सारे के सारे ऑर्गन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर आएंगे। ठीक है, अब ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए जान लेते हैं ये क्या बता रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। अब आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर लेना है। एक्सक्रीशन और डिफेसिकेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफेसिकेशन क्या होता है, जो आपके पासिंग फीसेस का जो पासिंग आउट होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि रेक्टम के थ्रू पास आउट होता है, उसे ही हम डिफेसिकेशन कहते हैं। तो डिफेसिकेशन और एक्सक्रीशन में फ़र्क होता है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और यूरिनरी सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम मेनली किसकी बात करते हैं, यूरिनरी सिस्टम की। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, आपका जो डिफेसिकेशन होता है, ये सारा का सारा एक्सक्रीशन के अंदर नहीं आता है। एक्सक्रीशन में सिर्फ क्या आता है, एक्सक्रीशन में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल ही आता है। क्लियर हो गया। यही था आपके इस ब्लू बॉक्स के अंदर। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिनका एलिमिनेशन ज़रूरी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी में नंबर ऑफ़ केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि डेली बेसिस पे फॉर्म होते रहते हैं हमारी बॉडी में। और किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं, जो उनसे वेस्ट निकलता है, वही सारा वेस्ट जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है डे बाय डे। अगर इस वेस्ट को हम बॉडी से बाहर ना निकालें, इस वेस्ट को एक्यूमुलेट होने दें और बॉडी से बाहर ना निकालें, तो ये वेस्ट धीरे धीरे हमारे लिए हार्मफुल बनते हुए जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है जिसका रिमूवल नेसेसरी है, तो वो टोटल 5 ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं। यहाँ पे आप लिख भी लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, इस तरीके से 5 लिख लेना कि 5 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका रिमूवल बॉडी से बहुत ज़रूरी है, वरना वो सब्सटेंसेस हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाएंगे। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होगी तो ये दो चीज़ें फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एक पहली चीज़ है जिनका बॉडी से रिमूवल होना ज़रूरी है। दूसरा है नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा हो गया नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, तीसरा हो गया एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाइटामिन्स, चौथा हो गया वाटर, और फिफ्थ हो गया हमारा बाइल पिगमेंट। तो ये 5 के 5 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका एलिमिनेशन ज़रूरी होता है। अब एक एक करके जान लेते हैं इन सब्सटेंसेस का, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को कौन सा ऑर्गन रिमूव करता है और किस तरीके से ये बॉडी से रिमूव होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये किस तरीके से रिमूव होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानिए, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्स होती हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना हुआ होता है। अब हर एक जो लिविंग सेल होती है, हर एक लिविंग सेल क्या करती है, एनर्जी लिबरेट करती है।
क्या करती है, एनर्जी लिबरेट करती है या फिर एनर्जी फॉर्म करती है। और कैसे फॉर्म करती है एनर्जी? बाय द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोई भी सेल ऑक्सीडाइज करेगी और ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी को लिबरेट कर देगी। ठीक है, क्या समझ में आया? कोई भी जो लिविंग सेल है वो क्या करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन करेगी और ऑक्सीडाइजेशन करने के बाद एनर्जी को लिबरेट कर देगी। ठीक है, और जब ये प्रोसेस होगी, मतलब आपका जब ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज होगा तो एनर्जी तो एटीपी तो फॉर्म होगी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी एक बाई प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया? अब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो जाता है लंग्स से, और जो आपका वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर जो बॉडी में फॉर्म हो रहा है, वो स्वेट की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाता है। एक बार मैं दोबारा से इसे आपको क्लियर कर लेता हूँ। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने क्या बोला, कोई भी जो लिविंग सेल है वो क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है। और एनर्जी किस तरीके से लिबरेट करता है? बाय द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज, सेल में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जब सेल ऑक्सीडाइज करती है तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है एटीपी के फॉर्म में, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी फॉर्म होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ उसको तो लंग्स एक्सक्रीट आउट कर देती है या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स उसको बाहर फेंक देती है। अब जो वाटर है, वाटर क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो पसीने यानी कि स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाता है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिमूवल हो जाता है। अब जो सेकेंड सब्सटेंस है नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सेकेंड सब्सटेंस का रिमूवल किस तरीके से होता है बॉडी में, इसे हम जान लेते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आते हैं? पहला है आपका यूरिक एसिड, दूसरा है आपका अमोनिया और तीसरा है आपका यूरिया। ये तीन सब्सटेंसेस जो है नाइट्रोजनस वेस्ट के अंडर आते हैं। अब ये तीनों के तीनों कैसे फॉर्म होते हैं? ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं मेनली लीवर में। जो आपका यूरिया, यूरिक एसिड और आपका अमोनिया है, ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं आपके लीवर में। और लीवर में कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जो डेड प्रोटीन के रिमेनिंग होते हैं, मतलब एक प्रोटीन डेड हुआ और उसके जो रिमेनिंग चीज़ें बची हुई होती हैं, उन सारी चीज़ों से यूरिया, यूरिक एसिड और आपके अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपका जो प्रोटीन होता है, बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो एज इट इज़ तो स्टोर नहीं होते हैं, वो स्मॉलर पार्ट में ब्रोकन डाउन होते हैं। और जो यूजेबल पार्ट होता है, मतलब ऐसा पार्ट जो बॉडी को यूज़ करना है, वो पार्ट तो वो बॉडी यूज़ कर लेती है, लेकिन प्रोटीन का ही जो रिमेनिंग पार्ट जैसे कि यूरिया हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है और टॉक्सिक होता है, जिसके वजह से ये बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, यूरिया इज़ अ हाईली पॉइजनस एंड इफ़ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन ब्लड टू अ सर्टेन लेवल कैन कॉज डेथ। यूरिया जो है टाइम पे इसका रिमूवल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका रिमूवल कैसे होता है? यूरिन के थ्रू होता है, और अगर इसका रिमूवल नहीं किया गया तो ये डेथ भी कर सकता है। ठीक है, यूरिया मेन नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्ट क्या निकल के आया कि यूरिया, हमें ऐसा पता लग गया कि यार यूरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और इसको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो इसका रिमूवल करना बहुत ज़रूरी है। और इसका रिमूवल किस तरीके से होगा? इसका रिमूवल होगा किडनी के थ्रू। थर्ड हम बात कर लेते हैं एक्सेस सॉल्ट्स की। अब देखिए, जो एक्सेस सॉल्ट होता है बॉडी में, जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं, NaCl हो गया, कुछ वाटर सॉल्यूबल विटामिन जैसे कि B एंड C हो गए, इनका बॉडी से रिमूवल बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसमें से भी जो सॉल्ट है, एक्सेस सॉल्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो मेनली एक्सेस सॉल्ट है वो किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सेस सॉल्ट का रिमूवल कौन करता है? एक्सेस सॉल्ट का रिमूवल करता है हमारी किडनीज़। फोर्थ हम बात करते हैं वाटर की। वाटर देखिए, खाने के थ्रू हम खाने के साथ पानी लेते हैं, बेवरेज जब हम कंज्यूम करते हैं तो बेवरेज में भी वाटर रहता है, तो इस वजह से वाटर हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर जो बॉडी में प्रेजेंट है वो बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है थ्रू स्वेटिंग, और यूरिन के थ्रू ये वाटर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब जो एक्सेस ऑफ वाटर है इसका एक फ़ायदा भी है। अब जितना एक्सेस ऑफ वाटर रहेगा उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस उतने ही ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे, और वो भी साथ ही वाटर के एक्सक्रीट होने के साथ ही साथ वो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे वाटर का भी रिमूवल हो गया। अब लास्ट बचता है हमारा बाइल पिगमेंट्स।
ये जो है 5th और लास्ट ऐसा सब्सटेंस है जिसका बॉडी से एलिमिनेशन ज़रूरी है। अब इसका रिमूवल किस तरीके से होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले बाइल पिगमेंट में हम येलो बिलिरुबिन की बात कर रहे हैं। येलो बिलिरुबिन जो होता है ये ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन के बाद हमें मिलता है। मतलब एक डेड आरबीसी में जब एक डेड हीमोग्लोबिन मिलेगा तो उस डेड हीमोग्लोबिन का जो रिमेनिंग होगा उससे येलो बिलिरुबिन फॉर्म होगा। अब ये जो येलो बिलिरुबिन है ये बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, ये टाइम टू टाइम एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यही जो पिगमेंट है इसी की वजह से हमारे फिशेस को येलोइश ब्राउन कलर मिलता है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि फिशेस में ब्राउन कलर कैसे मिलता है तो वो इसी पिगमेंट की वजह से मिलता है। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनका रिमूवल बॉडी से नेसेसरी था और ये किस तरीके से रिमूव होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगले जो वीडियो आएगी, जो अगला लेक्चर होगा हमारा, तो अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स।